हेलो दोस्तों। तो आज के ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखने वाले हैं माउथ लिपसिंग के बारे में। यदि अगर आप माउथ लिपसिंग सीखना चाहते हैं ओपन टोन में, वो सिर्फ सबसे आसान तरीका जो मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं, यह यही तरीका है। वैसे तो हम ऑटो लिपसिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हम ऑटो लिपसिंग भी काफ़ी बेटर होता है, लेकिन हमें उसमें ऑटो लिपसिंग हम तब करते हैं जब कभी बार हमारे पास कोई ऑडियो होता है, हम उसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें आज हम इस तरीके से कुछ दूसरी मेथड से सीखने वाले हैं कि हम इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने एक यहाँ पे मोटू जो पतलू का यहाँ पे हमने आई ब्लिंक भी कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और हमने नोज भी डिजाइन कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और हम इस वाले वीडियो में हम माउथ लिपसिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो आइए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको पोज करता हूँ यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, मैंने इसका एक यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। आप अगर कोई से भी ग्रुप अगर मान लीजिए कार्टून स्टोरी बना रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे एक करेक्टर आपको पूरा यहाँ पे आपको एक करेक्टर में आपको मान लीजिए आप कोई करेक्टर डिजाइन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहली बार इसमें आपको ट्रेस करना है, जो बना लेना है वह मान लीजिए आप किसी में वॉकिंग वाले करेक्टर आप बनाए हुए हैं। अगर वॉकिंग वाला करेक्टर है तो हमें यहाँ पे सिंपल सा चले जाना है, इस पर जा करके इस पर यहाँ पे ऊपर जो फाइल का ऑप्शन मिलेगा इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें सेव एज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, राइट। तो इस पर हमें क्लिक करेंगे सेव एज। आपके यहाँ पे जितनी भी TNZ फाइल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ पे सारे TNZ फाइल शो होगी। अगर मान लीजिए इसमें आप वॉक वाला देना चाहते हैं तो यहाँ आप अपने नए प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। आप फिलहाल के लिए मैं इसमें जिसका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं। आप मान लीजिए अगर वॉक वाला चाहते हैं, आपकी वॉक को TNZ फाइल यहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे इस पर नाम लिखेंगे तो यहाँ पे TNZ फाइल आपकी शो हो जाएगी। मैं इसमें आप फिलहाल अभी सेव नहीं करता हूँ। जब आगे हम वॉक एनिमेशन करेंगे तो वहाँ पे हम सारे का सारा प्रोजेक्ट हम इसी में सेव करें। जिस प्रकार से हम एडोब एनिमेट CC में वहाँ पे हम लाइब्रेरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम एक ही कई करेक्टर को हम एक ही स्थान पर रख सकते हैं, उसी प्रकार से हम इसमें भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो करेक्टर होते हैं उसको एक ही स्थान पर हम रख सकते हैं इसी TNZ फाइल में। इसमें हम वॉक पोजीशन, आइडल पोजीशन, टॉकिंग पोजीशन या सारी पुट, हैंड, रन्स, राउंड इफेक्ट, या सारी चीज़ें A to Z जितना कार्टून में जितनी सारी चीज़ें होती हैं, मैं वहाँ यह सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक भाई ने मुझसे कहा कि अगर आपको एक भाई को कुछ डाउट था, या कमेंट में जब इस डिस्क्रिप्शन में जब कमेंट कर रहा तो वो मैं उसमें रिप्लाई तो कर रहा, लेकिन यार क्लियर उसे नहीं हो, भाई क्यों नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से मुझे इसको करना चाहिए सारी चीज़ें। अगर आपको और भी कोई डाउट होता है, मान लीजिए भविष्य में और भी कोई डाउट होता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम हमेशा वहाँ पे मैं देखता रहता हूँ। अगर कभी कोई कमेंट आएगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर वहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है एक दिन में रिप्लाई ना करें, 2 दिन में, हाँ, लेकिन 1-2 दिन के बाद मैं पक्का ही रिप्लाई उसका करूँगा ही। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से माउथ लिपसिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ तक पहले स्पेंड करता हूँ, क्योंकि आप अगर करेक्टर को डिजाइन किए हो तो आपको उसको ग्रुप जरूर करना ही कंपलसरी होगा, तभी वह काफ़ी बेटर रहेगा हमारे लिए। कहीं नहीं तो इतना ज़्यादा मेस हो जाता है, जाल हो जाता है इसी में, तो हमारे लिए बहुत ही भद्दा देखने में लगता है। तो मैं इसलिए उसका प्रयोग वहाँ पे नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ हमने इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब माउथ शेप आप कहाँ से ले सकते हैं? अगर मान लीजिए आपको माउथ शेप या जैसे शेप आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने इसको शेप यहाँ पे आप बना सकते हैं शेप। अगर आपको मान लीजिए कुछ लोगों को ऐसा भी ड्राइंग होती है कि उन्हें शेप बनाना ही नहीं आता है कि हमें कौन सा शेप कहाँ पे बनाना चाहिए, राइट। या आप इसको देख सकते हैं, मैं यहाँ पे SVG फाइल आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जा करके फ्री पिक की वेबसाइट से भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ्री पिक में जा करके डायरेक्ट आपको कोई भी माउस शेप आप ले सकते हैं। अगर आप मैन्युअली क्रिएट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं गूगल पर बहुत सारे हॉरर के लिए या कोई से भी शेप हो सकता है, यहाँ पे सारा का सारा शेप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसमें से कोई से भी शेप आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको देख लेना है, आपको जो शेप पसंद आता हो हॉरर का, आप उसमें वह शेप लेकर के आप उसको डिजाइन कर सकते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, राइट। आपको हर फ्रेम पर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे ट्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने इसको डिजाइन यहाँ पे कर दिया है। अब मैं इसी का यहाँ पे प्रयोग करूँगा। मुझे कैसे, यहाँ पे मैंने SVG फाइल इंपोर्ट करके मैंने इसका किया था। अब मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे मैं एक करेक्टर को यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इसे आउटलाइन मुझे चाहिए एक, मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ,
राइट। अल्ट एन की सहायता से न्यू लेयर यहाँ पे क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे इसका नाम कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसमें माउथ का जो शेप होगा मैं वही माउथ का शेप इसमें इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर की ओर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसी में मुझे माउथ का शेप इंपोर्ट करना है तो मैं इसमें जाऊँगा। यहाँ पे मैंने हॉरर की एसवीजी जो फाइल डाउनलोड करके रखी है, यहाँ पे मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है, तो मैं इसको सिंपल से इसमें ड्रैग करके इसमें ला करके इसमें मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे यह चीज़ें आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, इस पर मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे यह चीज़ें शो हो रही हैं, राइट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ। यहाँ पे यह नीचे की ओर यहाँ पे आ गया है, राइट। तब मुझे क्या करना है, इसको मैं पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब मैं इसको पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा यहाँ लाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ। अब छोटा कैसे करना है, एनिमेट बटन का मैं प्रयोग करके इसे छोटा कर दूंगा, राइट। इसको आप इस तरीके से जितना छोटा करना चाहते हैं, राइट, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सीन के अकॉर्डिंग आप इसको छोटा बड़ा जो भी चाहते हैं आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल इतना यहाँ पे कर देता हूँ। अगर आप इसको और भी छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो बाहर का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करके इसको चेक कर लेना है कि यह जो माउथ का शेप होगा यह सही है या नहीं। अगर यह नहीं दिख रहा है, ये इसकी जो आउटलाइन जो बनी हुई है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। इसकी आउटलाइन को यहाँ क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे यह बन गया है। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा ले जा करके चेक करता हूँ कि यह माउथ का शेप जो है यहाँ ठीक है या नहीं। अगर सही नहीं है या वैसे भी यह बहुत ही बड़ा अभी भी दिख रहा है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके इसको और यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सभी का जो साइज होगा वह एक साथ में यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन यह मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है। अब मैं इसी का यहाँ पे प्रयोग कर लेता हूँ। तो मैं सिंगल सा शिफ्ट बटन यहाँ पे प्रयोग करूँगा और इसको आपको यहाँ पे एक एक चीज़ों को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट। आप इसमें से पहले किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ पहले इसको लगा देता हूँ, राइट, इस वाले शेप को। तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल, इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ इसी वाले फ्रेम पर। दूसरे फ्रेम को मैं यहाँ पे कट करूँगा, राइट। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करके या ठीक है, राइट। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरे को और कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। अब इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें भी जाकर के यहाँ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लेवल में इसको डिजाइन करूँगा। लेवल से हमें बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए इसको एनिमेट करना। मैं यहाँ पे इसको गया। अब आपको इसी प्रकार से सभी को यहाँ पे कट कर लेना है, सभी फ्रेम को एक करके फ्रेम को कट करना है। यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट, यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट गया यहाँ पे। अब इसमें मैं आकर के वही सेम चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसी प्रकार से आपको सभी को यहाँ पे कट करके पेस्ट कर लेना है। मैं आपको कट पेस्ट करके मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा शेप यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से ला करके यहाँ पे ऊपर आगे पीछे आप जहाँ भी इसको रखना चाहते हैं यह चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं करता हूँ, वैसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे लिपसिंग करनी है। लिपसिंग मुझे सिर्फ माउथ इसमें मूवमेंट करना है। ऑटो लिपसिंग यहाँ पे हम नहीं सीख रहे हैं, राइट। तो मैं इन सभी को क्या करूँगा, कंट्रोल एस आर सेलेक्ट करके इस पर यहाँ पे ड्रैग करके सिंपल सा लजा करके इस पर मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आप फिर आप इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, राइट। आप किसी भी लेयर में अगर आप इसको कोई से भी करेक्टर हो सकता है। अगर आप इसी में और भी बहुत सारे हॉरर अगर बना रहे हैं, हॉरर स्टोरी, तो आप इसको कहीं से भी ला करके इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ इसी वाले फ्रेम में मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स एंड वी पेस्ट, राइट। अब मैं इसको क्या करूँगा, सभी को ऑल सेलेक्ट करके इस वाले फ्रेम पर मैं यहीं पर जा करके इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब आप इसको देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरीके से यहाँ पे करेक्टर बन गया है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा करेक्टर कहीं पे ऊपर कहीं नीचे रहेगा, आपको इसको एडजस्ट कर लेना है सभी को। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इसको आपको यहाँ पे कर लेना है। अगर जिसे मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमारा पिछला जो करेक्टर वह कहाँ पे था, तो आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह रेफरेंस पूरा मिल जाएगा। तो डाउन बटन को क्लिक करके आप कुछ इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे।
सभी को आपको एडजस्ट कर देना है यहाँ पे। कुछ इसी तरीके से सभी को एडजस्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो यहाँ मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। यदि अगर आप इसको अगर मूवमेंट अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यह कैसे लगता है, मैंने सिर्फ इतना ही किया है, यह बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर यहाँ पे जा करके इसको एनिमेट करता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको 3 स्लाइड तक उसको एनिमेट करूँगा, उसके बाद मैं इसको 3 एनिमेट करूँगा, 3 स्लाइड इसको एनिमेट करता हूँ। सभी को यहाँ पे 3-3 स्लाइड में इसको एनिमेट करता हूँ। यह थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, इसकी जो माउथ की लिपसिंग होगी वह थोड़ा स्लो हो जाएगी। आप इसी प्रकार से इसको क्रिएट कर सकते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं खुद से ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं ड्राइंग अपना। लेकिन मैं यहाँ पर खुद से अगर ड्राइंग क्रिएट करने अगर बैठेंगे तो बहुत समय लगे, क्योंकि दांत को एक एक क्रिएट करना या थोड़ा सा हार्ड होता है। आप वैसे जैसे मैंने बता दिया कि आपको एक एक चीज़ों को बना करके अलग अलग लेयर में यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अब आप इसी को कोई से भी करेक्टर हो सकता है, आप उसमें यह चीज़ें इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यह प्रीफर नहीं करता कि आप इसका प्रयोग करना है लेयर बाय लेयर। आपको एसवीजी फाइल को डाउनलोड कर लेनी है, या फिर अगर आप चाहते हैं इसी में अगर इंपोर्ट करके इसको आप इस लेयर को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक करके इसमें एक्सपोर्ट देखना, क्या इसमें एक्सपोर्ट का ऑप्शन हमें दिखता है। तो यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट का तो ऑप्शन यहाँ पे इसमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे, राइट। एक्सपोर्ट ऑप्शन से हमें यहीं पर अकेले मिलेगा। सीट को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के आपके यहाँ बहुत सारे तरीके देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इससे भी बचना चाहते हैं, अगर आपको एक अलग से माउथ का शेप TNZ फाइल को क्रिएट कर लेना है, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हमें TNZ फाइल को बार बार उसमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें तो हमें जब उसमें एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा वह हार्ड हो जाता है। तो मैं इसलिए यही प्रीफर करूँगा। तो आप इसमें SVG फाइल के लिए अपना इस्तेमाल कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। अब मैं आगे चल करके बताऊंगा कि मैंने आपसे एक वीडियो मैंने पहले से बता दिया कि आपको वेक्टर या SVG फाइल कैसे आपको बनाने हैं। यदि अगर आप चाहते हैं ओपन टून में हम किसी भी फाइल को यहाँ पे बना करके उसको हम SVG में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आगे चलकर अगर आप चाहते हैं सीखना तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं यह चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आखिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ में, अगर आप चाहते हैं कि पूरे माउथ में लिपसिंग करना चाहते हैं, मैं सिंपल से इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको यहाँ पे इतना मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट। सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा। अब आपको पेस्ट करने की बार बार वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़े। आप सिंपल सा जो आपको कीबोर्ड का जो डाउन एरो होगा, आप सिंपल उसी पर आपको क्लिक करना है, राइट। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की ओर डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देगा। अगर आप इसमें माउस से अगर इस तरीके से अगर ड्रैग करेंगे थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, शिफ्ट डाउन का प्रयोग, या फिर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके, डाउन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके साथ साथ आप इसको डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से इसको डाउन किया। आपको यहाँ से शिफ्ट जो डाउन का एरो होगा उसके आपको क्लिक करना है, डाउन को पेस्ट, डाउन पेस्ट, इस तरीके से आप इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। यह बहुत ही बेस्ट तरीका होता है एनिमेशन करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कहा पे कुछ इस तरीके से मैंने इसको लिपसिंग को क्रिएट कर लिया है। यदि अगर मान लीजिए कभी कभी इसे प्रॉब्लम कर देता है तो आप यहाँ से जा करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, कितने शेप थे यहाँ पे। 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, जितना फ्रेम था आप उसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कि आप फ्रेम को देख भी सकते हैं। इससे पहले मैं इसके ऑनियन स्क्रॉल को यहाँ पे बंद करूँगा और इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही बेस्ट यहाँ पे लग रहा है। आप इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। माउथ में लिपसिंग यहाँ पे हो गया। मैं इसको अगर ऑटो प्ले यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका
ऑटो प्ले यहाँ पे हो रहा है। आप इस तरीके से कार्टून स्टोरी में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी इसी प्रकार से मान लीजिए आप एक टॉकिंग वाला एनिमेशन आप बना चुके हैं, तो आपको टॉकिंग सेव करने के लिए आपको उसी फोल्डर में ही सेव करना है। सेव एज यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको यहाँ पे टॉकिंग वाला करके इसको आपको उसी प्रोजेक्ट में सेव कर देना है। यदि अगर आप कार्टून स्टोरी बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस आपको कहाँ जाना है, मोटू आइडल वाले पे जाना है, यहाँ पे सीन में जाना है, यहाँ पे आपको सारे का सारा शो हो जाएगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैं यहाँ पे जो वह चीज़ें थी वह कहाँ हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं इस पर जाऊँगा, ओपन स्टफ फाइल में यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट पे जाऊँगा, मोटू पतलू में यहाँ पे चला जाऊँगा, मोटू आइडल में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे हमें सीन वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक TNZ फाइल यहाँ पे हमें शो हो रही है, आइडल की, मोटू आइडल TNZ फाइल, राइट। आप इसको ड्रैग करके आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए